watching Kashif Times. मैं काशिफ ज़ैदी, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम। बच्चियों को कोक में भी मारने के जो हादसे हैं बहुत होते हैं और ख़ास तौर से इंडिया में तो बहुत ही होते हैं। लेकिन कोक अगर बच्ची जब इस दुनिया में आ जाती है तभी भी लोग उसको अपशगुन मानते हैं और कुछ लोग हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग पेड़ के नीचे रख के चले जाते हैं। इसी तरीके के कई हादसे हमें देखने को मिलते हैं आए दिन। लेकिन एक हादसा जो हुआ था, सिस्टर मायथा ने एक बच्ची 3 दिन की बच्ची लेके आई थी पेड़ के नीचे से उठा के, और आज वो बच्ची 10वीं करके ये हमारे सामने खड़ी है। और एक हादसा, हम 2 कहानी बताएंगे आपको। एक हादसा ये है कि ये बच्ची जो है, इसके फादर जो है वो दूसरी शादी कर ली है, और उनकी जो माँ है बच्ची की, इस बच्ची की जो माँ है वो एक बीमारी से जूझ रही है। और 6 महीने बाद वहाँ के लोकल एनजीओ ने सिस्टर माता से जो था कांटेक्ट करा, तो सिस्टर माता इस बच्ची को लेके आई हैं। ये 6 महीने की है ना, 6 महीने की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये 3 महीने की। बहुत ही ज़्यादा इसकी भी थोड़ा कुछ तबीयत ख़राब है और वीकनेस है। लेकिन इस तरीके के जो हादसा हैं, जिस तरीके से लड़कियों के साथ हादसा होता है, मतलब लड़कियों को छोड़ के चले जाना, कि लड़की होना अपशगुन मानना, आज भी हमारे देश में ये चल रहा है। ये चलन 2024 हो चुका है, लेकिन फिर भी आज भी ये चलन चल रहा है। जहाँ तक हमारे देश में मोदी जी ने भी कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन फिर भी लोग बेटी को मार रहे हैं। इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। जैसे माता, इस बच्ची के बारे में बताइए, और ये बच्ची जो 3 दिन की थी इसके बारे में। ये बच्चों को मैं बताई कि इस 3 आसपास से 1 महीना होने को जा रहा। मेरे को फ़ोन आया कि एक 6-7 महीना का एक बच्चे है, सिस्टर आप रख सकते क्या? उसका माँ बहुत बीमार है। तो मैं बोला उसका माँ बीमार है, पिताजी कहाँ है? तो बोल रहे एक्चुअली उसका पिताजी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती किया, लेकिन जब बेटी पैदा हुआ तभी वो छोड़ के चली गई। उसका बेबी करो बच्चे को, और वो जाके सुना के दूसरा शादी भी कर लिया। लेकिन ये बच्चे को 6 महीना तक उन लोग हॉस्पिटल में थे, और उसका मम्मी को ना हाई ट्यूबरकुलोसिस हुआ, टीबी, जो बहुत सीवियर था, इसलिए बच्चों को अलग रखना पड़ा। लेकिन डॉक्टर ने बोला उसका मम्मी को कम से कम 2 साल तो आराम से उसको ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, लेकिन ये बच्चों को अलग रखना पड़ेगा। मालूम भी नहीं उसका माँ का क्या हालत हो सकती है। तो तभी बच्चों को लेके उन लोग देख रहे, छोटी है तो छोटी है, फिर क्या कैसा करते हैं हम लोग मालूम है। हाँ, उसको देख बच्चों बहुत कोऑपरेटिव है ऐसा। हाँ, गाय का दूध, सेरेलैक्स और सब दूध के साथ मिक्स करके उसको पिलाते हैं। प्लस फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करना, उसको पोलियो डोज दिया, जो इंजेक्शन देना बहुत जरूरत होता है। बिकॉज यू कैन मेक आउट, बच्चों को पैर देख के पता चलता है कि वो ऑलरेडी पोलियो अफेक्टेड है बच्चे। तो हम लोग पहले वो ट्रीटमेंट भी चालू किया। तो 4 इंजेक्शन दिया था उसको, फिर वापस से महीने में, अगले महीने में भी देगा। और उसको वो देने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, और अभी खाते पीते जो भी देते हैं वो पीते हैं, खाते हैं। बच्चा अभी काफ़ी सुधर, मतलब एडजस्ट कर लिया हमारे सिस्टर लोगों को साथ, क्योंकि सिस्टर लोगों को छोटे बच्चों संभालना इतना सीधा नहीं है। कभी कभी रात को तो सिस्टर सोते भी नहीं, इसको लेके बिजी होते हैं, ऐसा है। तो इसका स्टोरी यही है, हमारे प्यारा। इसका नाम गौरी है। गौरी है। अच्छा, ये बच्ची जो है आपने बताया 3 दिन की थी, आप एक पेड़ के पास कोई छोड़ के चला गया था, इसका कोई भी नहीं है, आज ये 10वीं कर रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बच्चे एक्चुअली भी एक जन मेरे को फोन करके बोला सिस्टर, तभी मैं अम्बोली में रहती थी, बोले 1 3 दिन का बच्चा है, उसका वो जो नाड़ी बोलता है ना चटका, वो भी काटा नहीं था। वैसा ही उसको कपड़ा से बांध के उधर छोड़ के दे, एक पौधा का पीछे। तो जैसा मिला मैं बोला ठीक है, मैं उसको लेके आओ। तो जो सोशल वर्कर थे वो पुलिस जाके वो सर्टिफिकेट बना के, और मैं बोला वो सब जरूरत है, मैं नहीं दिखाना चाहते बच्चा रास्ता पे है कह रहा। तो सब डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जब 4था दिन थे बच्चों हमारे आश्रम में आया। तो अगस्त 4 तारीख को इसका जन्मदिन पालन करते हैं हम लोग, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? My name is Angel. एंजल, जिस तरीके से आपने सिस्टर माता ने आपको 3 दिन के लिए उठाया, आज आप 10वीं कर रही हैं, क्या कहना चाहती है उन माता पिता को जिन्होंने आपके पेड़ के नीचे, यहाँ पर कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? आज सिस्टर माता आपकी मदर भी हैं, फादर भी हैं। जब मैं इधर आई थी मेरे को कुछ नहीं आता था,
और मैं थोड़ा थोड़ा करके सब सीखी हूँ। और आज मैं 10th में हूँ और मैं सिस्टर की वजह से हूँ। आगे भी सिस्टर के साथ ही रहूँगी। और कुछ कहना चाहती हैं? जिस तरीके से आपने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जो सिस्टर मार्था के पास है, ये 6 महीने की है लेकिन इतनी वीक है, इसके जो मम्मी हैं उसको भी एक बीमारी है, वो बीमारी से जूझ रही है, वो एक हॉस्पिटल में है और वहाँ के लोकल एनजीओ वहाँ उसकी मदद कर रहे हैं, सिस्टर मार्था भी मदद करे। लेकिन आज भी हमारे देश में इस तरीके के वाक़यात होते रहते हैं कि जब लड़की पैदा होती है तो लोग हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाते हैं, लोग ज़िंदा गाड़ देते हैं। ये 1400 साल पहले चलता था, इस तरीके के वाक़यात होते थे, लेकिन अब भी ये वाक़यात होते हैं कि लोग लड़की को आज भी ज़िंदा गाड़ने के, ज़िंदा छोड़ के चले जाना या मार के छोड़ के चले जाना, इस तरीके के हादसात होते रहते हैं। अक्सर ये आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन जब उन माता-पिता का क्या दिल होगा, किस तरीके से अपने जिस्म का टुकड़ा ऐसे पेड़ के नीचे रख के चले जाना, किस तरीके से वो ये कर लेते हैं पता नहीं। और जो वो कैसे पत्थर दिल होते हैं जो इस तरीके से हादसा करने के बाद भी अपना खुशियाँ मनाते हैं, अपनी शादी कर लेते हैं, अपना अलग घर बसा लेते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आपको उन लोगों से तो वो बेहतर है जब आपको उस ऊपर वाले ने, उस अल्लाह ने, उस ईश्वर ने, उस वाहिगुरु ने आपको औलाद दी। बहुत से लोग हैं आज भी जिन्होंने के पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपया हैं, लेकिन उनके पास औलाद की नेमत नहीं है, औलाद नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि लोग सोचते हैं कि लड़का ही औलाद है और लड़की औलाद नहीं है, लड़की का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी लड़कियां हैं जिन्होंने लड़कों से 10 गुना ज़्यादा दिखाया है कि वो औलाद बन के एक अच्छी परवरिश अगर उनको मिलेगी तो अच्छी जगह जाके सेटल होके। और माँ-बाप की खिदमत मैंने अक्सर देखा है, माँ-बाप की खिदमत सबसे ज़्यादा लड़की करती है। एक बार लड़के छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन लड़कियाँ कैसे भी करके माँ-बाप की खिदमत करती हैं। तो मैं सबसे ये कहूँगा, चाहे आपकी लड़की हो या लड़का हो, आप उसको कभी भी इस तरीके से ना छोड़ के जाएँ अपने बच्चे को, क्योंकि आपको उस ऊपर वाले ने, उस ईश्वर ने, उस वाहिगुरु ने, उस यीशु ने आपको औलाद दी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो करोड़ों अरबों रुपए के पास हैं, लेकिन उनको औलाद नहीं है, लेकिन आपको औलाद दी है। अगर आपकी लड़की भी होती है तो आप उसको वैसे ही पालें जिस तरीके से आप लड़के को पालते हैं। मैं अभी ये जो बच्चे लोग है मेरे इस साल में 10 से कम 10 बच्चे लोग है, सब छोटे से बड़ा किया उन लोगों को। और मैं ये बोलना चाहती कि पब्लिक बहुत परेशान है, स्पेशली गरीब लोग जो आजकल मुझे देखने को लगा है। बहुत पब्लिक इधर आता है अनाज के लिए, स्पेशली बहुत दया भी आता है। एंड सिर्फ गरीब क्या, पता नहीं अभी सिचुएशन, फिनेंशियल सिचुएशन बाहर क्या चल रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत लोग इधर आते हैं, सिस्टर हमको अनाज दीजिए क्योंकि हमको खाना नहीं मिल रहा, आजकल काम भी नहीं है। और काम पब्लिक नहीं दे पा रहा कि को लोगों को पैसा का ज़रूरत है तो कैसे किसी को सैलरी देगा, ये भी है। एंड ये बोलना चाहती कि कुछ तो करना चाहिए हमारा देश को, ये सब लोगों को कुछ तो करना चाहिए देश को। और मैं देश को, हमारा जो देश का लीडर्स लोग है, मैं ये बोलना चाहती, देखो हमारा इंडिया में बहुत इंस्टीट्यूशन है, अनाथ आश्रम है, ऑर्फनेज है, एजेड होम है, या विमेन एंड चिल्ड्रन इन क्राइसिस, अलग अलग रिहाब सेंटर है। लेकिन ये सब ऑर्गेनाइजेशन को भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ डोनेशन के लिए निर्भर करते हैं। अगर गवर्नमेंट हमारे ऊपर भी थोड़ा नजर रखेगा तो थोड़ा बहुत मदद कर सकते, तो ऑर्गेनाइजेशन के विल बी नाइस। बिकॉज हम लोग, हमारा ही देशवासी जिन लोग बहुत परेशान में है, ऐसा सिचुएशन में है, हम लोग हमारा खुद का जीवन भूल के इन लोगों को सेवा का काम करने के लिए हम लोग बिजी है। लेकिन मैं ही बोल रही हूँ कि इंस्टीट्यूशन को भी थोड़ा मदद करना चाहिए, थोड़ा क्या बोलते हैं, एनकरेजमेंट करना चाहिए, अप्रिसिएशन करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग एक नीचे, सबसे नीचे कैटेगरी जो गरीब है, वो कैटेगरी लोगों को हम लोग देखभाल कर रहे हैं, ये रियलिटी।
सिस्टर मेहता अक्सर जो गरीब जिनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, खाने को नहीं, उस तरीके से लोगों को अनाज देती है, उनकी ज़रूरत की चीज़ें देती हैं, उनको ज़रूरत का सामान देती हैं। और ख़ास तौर से ये यहाँ के आस-पास एरिये हैं, मड है, ये जो आस-पास जहाँ पर भी उनको ऐसा लगता है कोई हादसा हो गया है, कोई बात हो गई है, और बहुत जगह गई हैं, जैसे अपना केरला, मणिपुर, सांगली। सांगली, बहुत सी ऐसी जगह जाकर उन्होंने हेल्प करी और हमेशा इस तरीके के प्रोग्राम करती रहती हैं। आप लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी हो सके सिस्टर माता के साथ हाथ से हाथ मिलाकर उनके ताकत बनाएं और जो भी हो सके उनसे आके मिलें। यहाँ मारवे में है, मैं उनका नंबर डाल दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं और उनका अकाउंट नंबर भी डाल दूंगा और जिस तरीके की मदद भी हो सके आप उनकी कर सकते हैं क्योंकि वो अक्सर इस तरीके का प्रोग्राम करती रहती है। मैं काशिफ ज़ैदी, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम्स। इस तरीके से मैंने देखा यहाँ पर एक छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं, शायद एक 6 महीने की बच्ची भी है, जिसके शायद माँ-बाप नहीं हैं और वो आपके पास है। ऐसे कई बच्चे हैं, कोई 2 साल का है, कोई 4 साल का है, काफ़ी बच्चे हैं यहाँ पर। उनकी आप खिदमत करती है, उनको पूरा यहाँ रखती है। कई सिस्टर लोग भी हैं, जो पूरा आप इंतज़ाम करती हैं और आस-पास के जो भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे कुछ कहीं पर ज़लज़ला आ गया या कहीं तूफ़ान आ गया या कहीं किसी का घर उजड़ गया, तो आप उनको मदद करती है। तो ये मदद किस तरीके से करती है उसके बारे में बताइए और ख़ास तौर से जब आप मणिपुर गई थी उसके बारे में भी बताइए? अभी कुछ 3 हफ्ता हो गया, एक छोटे से 7 महीना का एक बच्चा आया। वो एक्चुअली उसका थोड़ा क्या स्टोरी है, स्टोरी नहीं था, रियलिटी। उसका माँ बहुत बीमार है, टीबी है उसका माँ का, और उसी टाइम पे बच्चों को जन्म दिया। उसका पिताजी लेके आया था बच्चों को, माँ को हॉस्पिटल में भर्ती किया, लेकिन डिलीवरी के बाद जब पता चला ये बच्चों को स्क्वींटाइस है और लड़की है, उसके बाद वो आदमी उन लोग को हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए। मम्मी अब और मम्मी और बच्चे, ये बच्चों को, छोटे बच्चों को, एक ही बच्चा है एक उसके? ही बच्चे। तो ये पहला बच्चा, तो क्या ना 6 महीना से वो माँ और ये बच्चा हॉस्पिटल में थे। अच्छा। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो क्या क्या ना, फिर मेरे को कोई लोग उधर का एक सोशल वर्कर मेरे को पूछा, सिस्टर ऐसा ऐसा छोटे एक बच्चे हैं, आप लोग उसको ले गए क्या आश्रम में? तो मैं बोले हाँ मैं ले गए, क्योंकि मेरे पास 3 दिन का बच्चे भी थे। तो उन लोग लेके आया, जब ये बच्चों को लेके आया, बोला सिस्टर उसका माँ बहुत ही बीमार है, उसका कोई गारंटी नहीं है वो बच्चे का क्या। और ये बच्चे जो 7-8 महीना का बच्चा है, देख के लग रहा 3 महीना का बच्चे भी नहीं है। और उसको पोलियो डोज नहीं दिया, और उसको ऑलरेडी पोलियो का वो इफेक्ट आ गया बच्चों के अंदर। तो जैसा बच्चों को लेके हम लोग इमीडिएटली पोलियो का जो ट्रीटमेंट है वो भी चालू किया। डिफरेंट खाना पीना। माँ अभी है? माँ है, लेकिन माँ और एक आश्रम में है जिधर उसका ट्रीटमेंट चल रहा। उसका कुछ दिन पहले हॉस्पिटल से उसको और डिस्चार्ज है। हस्बैंड मतलब हस्बैंड नहीं आया वापस, वो मतलब दूसरा शादी कर लिया। दूसरा शादी कर लिया। हाँ, वो दूसरा शादी करना। तो ये बच्चा भी हमारे इधर है, बच्चों काफी अभी एडजस्ट कर क्या लिया। नाम है बच्ची का? गौरी, गौरी। बच्चों का नाम है और गौरी। माँ का नाम माँ का नाम मुझे नहीं मालूम ओके इतना, लेकिन नाम से पता चला बच्चों। ओके। हाँ, कौन सा आदमी। ये हमारे यहाँ देश में आज भी, ये इंडिया को आज़ाद हुए इतना टाइम हो गया, हमारे देश में आज भी वो मानसिकता है कि एक लड़की का अगर जन्म होगा तो मतलब लड़की को इस तरीके से, भले ही हमारे देश में औरत की बहुत इज्जत है, औरत को पूजा जाता है, औरत की प्रार्थना की जाती है, लेकिन फिर भी आज अगर हमारे देश में एक लड़की का जन्म होता है तो उसका बाप हॉस्पिटल में छोड़ के चला जाता है। माँ की भी इतनी तबीयत ख़राब है कि माँ भी वो नहीं बच्ची को पाल सकती। तो सिस्टर मेहता ने यहाँ पर बच्ची को गोद लिया और आज आश्रम में लेके आई। बहुत बड़ा कदम उठाया है सिस्टर मेहता ने। सिस्टर मेहता, जिस तरीके से वो बच्ची के बारे में आपने बताया तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। एक छोटी सी बच्ची, कुल 6 महीने की, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो तो शायद 2-3 महीने की, क्योंकि वीक बहुत है। बहुत वीक है। तो आज भी ये माशरे में हमारे चल रहा है कि अगर लड़की होती है तो लड़की को अपशगुन माना जाता है। इतना 2024 चल रहा है फिर भी लड़की को अपशगुन माना जाता है, बल्कि लड़कियां आज पायलट बन रही हैं, वकील बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं। हमें भी डॉक्टर, अगर हम अपनी वाइफ को लेके जाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी वाइफ को देखने वाली लेडी डॉक्टर हो, लेकिन हम जब उस लेडी डॉक्टर को, तो हम चाहते हैं कि लेडी डॉक्टर हो, लेकिन हम अपने बच्चों को
अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते ये, और बहुत पढ़ाने की तो बहुत दूर की बात है, हम लोग कोख में भी मारना चाहते हैं। इस तरीके के वाक़यात बहुत होते हैं। और एक जो सिस्टर माता ने बताया कि मतलब एक बच्ची जो जब वो पैदाइश हुई तो उसके फादर चले गए और उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और मदर वहाँ पर एडमिट रहीं 6 महीने तक। फिर आपको कहीं हॉस्पिटल वालों ने कॉन्टैक्ट किया? हॉस्पिटल वाला मतलब वहाँ के एनजीओ, लोकल एनजीओ ने? एनजीओ था, वो तो लोग लोग लेके बच्चों के इधर छोड़ के गए। कुछ पेपर मैंने बोला बच्चों को भी टीबी नहीं हुआ क्या नहीं, कि उस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। तो बच्चों को टीबी नहीं हुआ, लेकिन वो माँ से दूर रखा था उन लोग को कुछ तो थोड़ा उस टाइम बच्ची को तो तक। पता भी नहीं है पता भी नहीं कि उसके कुछ। साथ क्या हाँ, हुआ। हम्म। ये एक बहुत बड़ी सवाल है कि मतलब इस माशरे में आज भी ऐसे लोग हैं जो मतलब इस तरीके से जुल्म, इस तरीके से का जुल्म की इंतहा कर देते हैं। सिस्टर माता, जिस तरीके से आपने उस बच्ची के बारे में बताया, जो अभी जो बच्ची आपने बताई 6 महीना वो एडमिट रही, और उसकी माँ को क्या बीमारी है? माँ को टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी है, और वो कुछ ज्यादा सीवियर हो गया। वो लोग बोले वो लास्ट स्टेज में है, फिर भी दवाई दे के वो थोड़ा रिकवर हो रहा है, लेकिन वो बोल रहे उसका उतना ताकत नहीं है कि बच्चों को देखभाल करेगा। और बच्चों को पास भी रखने को डॉक्टर मना किया, माँ के पास? माँ के पास रखने को मना किया, क्योंकि टीबी का ना इन्फेक्शन ऐसा हो जाता है। अक्सर डॉक्टर बोलता है कि माँ, बच्चे के लिए माँ का दूध ज़रूरी है, माँ का फीड ज़रूरी है, लेकिन बच्ची को पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हो गया, क्योंकि बच्ची की जो माँ है वो भी एक बीमारी से जूझ रही है। फादर है वो दूसरी शादी करके अपने चला गया है, अपनी खुशियाँ मना रहा है, लेकिन बच्चे का क्या